It's Coding World. So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो guys, अगर आपको है AI और ML से प्यार तो रखना पड़ेगा R लैंग्वेज के साथ एक अच्छा व्यवहार। जी हाँ गाइज़, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में तो गाइज़ आपको R लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कभी भी सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में आपका पहला स्टेप क्या होता है? डेटा सेट। और डेटा सेट में गाइज़ बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा क्लीनिंग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़। तो गाइज़ ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम अचीव कर रहे होते हैं अपनी R लैंग्वेज से, ठीक है। देखो गाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि पाइथन बेकार है, लेकिन गाइज आज भी मैं आपको बता देता हूँ आर और पाइथन में आप कभी भी कंपेयर करोगे तो स्टैटिकल डेटा एनालिसिस में, यानी कि स्टैटिकल डेटा फंक्शंस जो होते हैं उसमें आर हमेशा जीतती है, बिकॉज आर की जो स्टैटिकल डेटा लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, ठीक है। अब गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आर लैंग्वेज पे, ठीक है, लेकिन ये होने वाला है थर्ड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो नहीं है, 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल दी हैं गाइस। ये बेसिक्स से लेकर हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता, तो भी ये वीडियोस आपके लिए हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी टेक्निकल कोर्स परस्यू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, ठीक है, BSc कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में तो गाइज ये प्लेलिस्ट आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाली है, जिसमें हम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, ठीक है। ये 2 पार्ट हैं, इनको जाके आप देख लेना। उसके बाद आज का जो पार्ट है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज आज का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई होने वाला है एज कंपेयर टू ओल्डर, ठीक है। और गाइज कहीं ना कहीं अगर आपको इंटरेस्ट है एथिकल हैकिंग में तो गाइज आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें गाइज आपको 12-13 वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। स्टार्टिंग की वीडियो ही 10.5 घंटे की है, तो आप समझ जाओ कितना ज़्यादा एडवांस हम इसमें जा चुके हैं, ठीक है। देखो गाइज, अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स में हो गाइज तो हमारा पूरा चैनल ही आपके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं, कोर्स बतेरे होंगे, ठीक है। तो जाओ चेकआउट करो और बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे यहाँ से जाना मत, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और फ्री नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देखने को मिल ही जाएंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करे अपनी पीपीटी को मैं कर लेता हूं ओपन, ठीक है, और हो जाइए शुरू हमारी इस जर्नी में। और आज हम बात करने वाले हैं आर प्रोग्रामिंग की और ये होने वाला है पार्ट 3। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम देख सकते हैं हमारी पीपीटी हर बार की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। थैंक यू गाइज। आप तो यार कमेंट करते नहीं हो, ठीक है, आप कुछ भी कमेंट करते नहीं हो, तो थोड़ा सोचा हम खुद ही कर लें, ठीक है। तो ये है हमारी कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग और आज हम बात करने वाले हैं आर प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये होने वाला हमारा पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आप ऊपर आई टैब में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी प्लस कोडिंग की, ठीक है। मैं सिर्फ थ्योरी ही नहीं बता रहा हूँ, आपको साथ साथ कोडिंग भी इसकी करवा रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। जितना हम पढ़ेंगे उतना कोडिंग साथ साथ देखते जाएंगे। तो गाइज जितना हम थ्योरी में पढ़ रहे होंगे उतना ही मैं आपको साथ साथ कोड भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। गाइज लास्ट वाले उसमें हमने देख लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने देख लिया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने जितने भी बेसिक सिंटैक्स थे और ऑपरेटर्स थे उनको भी हमने देख लिया था, ठीक है। लेकिन आज गाइज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब गाइज देखो डेटा स्ट्रक्चर्स आर में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कैसे? इसमें देखना, डेटा स्ट्रक्चर्स में इसका मेन काम यहाँ पर ऐसा रहता है कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मेट होता है, क्या बोला मैंने, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें कि आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो? ऑर्गेनाइज करते हो किसको? डेटा को। और साथ ही साथ आप डेटा को क्या कर रहे होते हो? स्टोर भी कर रहे होता है, स्टोर डेटा। यहाँ पे ये 2 काम रहते हैं, ठीक है, मेनली डेटा स्ट्रक्चर्स। अब गाइज देखो डेटा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज और स्टोर का मतलब अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब हम आगे इसकी कोडिंग देख रहे होंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज और स्टोर का मतलब क्या है। गाइज देखो डेटा स्ट्रक्चर आर में कई टाइप के होते हैं, ठीक है। उनके टाइप मैं आपको बता देता हूँ। एक टाइप होता है वेक्टर, एक टाइप होता है लिस्ट, एक टाइप होता है मैट्रिक्स, एक टाइप होता है एरेज और एक टाइप होता है डेटा फ्रेम्स, ठीक है। गाइज आप ध्यान से सुनना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको अगर कोई 12th क्लास का लड़का देख रहा है, ठीक है, तो शायद उसको इतना पता होना चाहिए वेक्टर्स क्या होते हैं, बिकॉज 3D ज्योमेट्री करके एक वो रहती है, तो वेक्टर्स उसमें हमारे पास क्लियर रहते हैं। उसको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, बिकॉज गाइज 12th में मैट्रिक्स पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब गाइज अगर कोई कॉलेज का लड़का देख रहा है, ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर का लेट से, तो उसके लिए भी सेम क्रेडेंशियल्स हैं, लेकिन अगर कोई लेट से 2nd या 3rd ईयर का देख रहा है तो मैं आई होप ये मानूंगा कि आपको लिस्ट पता होना चाहिए, आपको एरेज पता होना चाहिए।
डेटा फ्रेम अगर आपको एक बार के लिए नहीं भी पता तो वो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन लेना मत, ठीक है। वैसे मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप सच में पढ़ने आए हो तो थोड़ा आप अपने एंड से भी इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर इसको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाला देख रहा है, देखो वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले देखते तो नहीं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब स्टार्ट नहीं करते पढ़ाई, कोई बात नहीं, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। आपको भी मोस्ट वेलकम है। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता तो मैं सबको बताऊंगा बेसिक से, ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ भी आता है तो अच्छी बात है। गाइस सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे वेक्टर्स की। अब वेक्टर्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वेक्टर्स कैसे काम कर रहे होंगे, कैसे ये हमारी हेल्प कर रहे होंगे डेटा को क्या करने में, ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। ऑर्गेनाइज कहने का मतलब गाइस लेट्स से मैंने ऐसा कह दिया कि ये एक टेबल है, एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पर आपका डेटा जो है वो एक डेटा यहाँ पे है, एक डेटा यहाँ पे है, एक डेटा यहाँ पे है, एक डेटा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बाकी सारी जगह जो है वो खाली है। ये आपने क्या करा, आपने ऑर्गेनाइज करा, ठीक है, कि किस फॉर्मेट में ये स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। अब गाइज ये आपने रख दिया तो कहीं तो इस वैल्यू को स्टोर करोगे, स्टोर भी तो करोगे। लेट से आपने कोई वैल्यूज़ निकाली तो आप ऐसा तो है नहीं आप प्रोग्राम क्लोज करोगे उसके बाद ये वैल्यूज़ आपके किसी काम की नहीं, तो आप इसको कहीं तो स्टोर करोगे। लेट से आपने फाइल में ही किया, ठीक है। तो गाइज ये काम होता है डेटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स बस डिफरेंट मेथड यूज कर रहे होंगे, क्या बोला मैंने, डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे डेटा को और साथ ही साथ स्टोर कर रहे होंगे डेटा को, और कुछ काम नहीं है, ठीक है। बस बाकी सब एक ही काम कर रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। गाइज यहां पर आपने कभी सुना होगा, ठीक है, क्वेश्चंस अब मैं ध्यान से सुनना, यूनिवर्सिटीज में आपसे कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज अ वेक्टर, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है व्हाट इज एन एटॉमिक वेक्टर। गाइस अब देखो दोनों के दोनों सेम है, वेक्टर सेम है, एटॉमिक वेक्टर भी अगर किसी ने बोल दिया तो वो भी सेम है। कभी कभार गाइस वेक्टर के अंदर एटॉमिक वेक्टर और लिस्ट दोनों को ले लिया जाता है, ठीक है, यानी कि वेक्टर का ही एक सब पार्ट बोल के लिस्ट बोल दिया जाता है, लेकिन कभी कभार इसको अलग कंसिडर किया जाता है। मैंने यहां पर इसको अलग तरीके से कंसिडर करा है, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, अब इनको पढ़ाना मैं आपको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी खाली आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अब एटॉमिक वेक्टर के अंदर गाइस मैंने यहाँ पे कुछ सी और ऐसा ये ओपन और क्लोज करके कुछ लिख रखा है, ठीक है गाइस। ये और कुछ नहीं, ये एक फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता फंक्शन क्या होता कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का हल्का, ठीक है। उसके बाद लिस्ट के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, लिस्ट ओपन और क्लोज, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स में भी मैंने कुछ मैट्रिक्स जैसा लिख रखा है और ओपन और क्लोज करके लगा रखा है। एरेज में भी हम देख सकते हैं, हमने एरे करके कुछ लिखा है, ओपन और क्लोज मैंने कुछ लगा रखा है। उसी तरह डेटा फ्रेम में भी सेम यही चीज है, ठीक है। इन चीज़ों को अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर एक ही वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आज हम सबसे पहले वेक्टर की बात कर रहे होंगे, उसके बाद क्या पता हम लिस्ट को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन गाइस एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि आप अपने रिज्यूमे में बिना डरे आर को इंटरमीडिएट लेवल पे लिख सकते हो, ठीक है। आपका रिज्यूमे भी मैं साथ साथ हेल्प कर रहा हूं बिल्डिंग में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वेक्टर और एटॉमिक वेक्टर दोनों को एक ही चीज कहा जाता है, दोनों की डेफिनेशन भी एक ही है, बस खाली इनके वर्डिंग्स अलग है, ठीक है। कभी कभार कोई टीचर आपसे बोल देता है व्हाट इज अ वेक्टर, बताओ आर में वेक्टर क्या होता है, ठीक है, या फिर आर में आपका एटॉमिक वेक्टर क्या होता है। तो गाइस दोनों एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेक्टर का मतलब गाइस होता है एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा ग्रुप ऑफ डेटा, ठीक है, ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। देखो इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ आ रहा है, देखो कोई भी डेटा आपके पास होगा, लेट से मैंने बोला एक बच्चे को कि आपके पास मैं एक डेटा दे देता हूं, ठीक है। आपके पास डेटा है 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक और बच्चा लिया मैंने, ठीक है, उसको मैंने बोला कि यार तुम्हारे पास ना एक डेटा है A, B, C, D। गाइस सबसे पहले डेटा का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं गाइस। डेटा का मतलब होता है कोई भी रॉ फैक्ट्स, ठीक है, रॉ फैक्ट्स और मीनिंगलेस, क्या बोला, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो गाइस ये होता है डेटा का मतलब। अभी देखो मैंने पहले बच्चे को 1, 2, 3, 4 बोला कि आपके पास डेटा है, क्या इसको कुछ समझ आया होगा, क्या उसको कुछ समझ आया होगा, नहीं। सेकंड वाले को मैंने बोला कि आपके पास है डेटा ABCD, क्या इसको कुछ समझ आया होगा, नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इनको स्पेसिफाई कर देता हूं। लेट से मैंने पहले वाले बच्चे को बोला कि आपके पास जो मैंने डेटा दिया है वो क्या है, रोल नंबर है, वो क्या है, रोल नंबर है। तो वो ये समझ गया, अरे हाँ ये जो फर्स्ट बोला है सर ने ये पक्का किसी एक लड़के का रोल नंबर होगा, सेकंड वाला किसी और का, थर्ड वाला किसी और का, फोर्थ वाला किसी और का। इससे हम डेटा को समझ पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। डेटा क्या कर रहे हैं हम, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा मैंने बोला कि यार आपके पास जो डेटा है, इस वाले बच्चे को बोला मैंने, बी वाले को लेट से,
कैपिटल बी, ये कैपिटल ए, ठीक है। इस बी वाले बच्चे को मैंने बोला आपके पास जो ये मैंने डेटा दे रखा है कि कुछ नहीं बच्चों के स्टार्टिंग लेटर्स हैं, यानी कि जो नाम है ना किसी बच्चे का, लेट से किसी बच्चे का नाम ए से शुरू होता है, लेट से अपना ही ले लेता हूं मैं अमन, ठीक है। एक बच्चे का बी से शुरू होता है, ठीक है। बी से मान लो कोई भी नाम है, लेट से भावेश, ठीक है, लेट से भावेश। सी से किसी का नाम होगा, डी से किसी का नाम होगा, ठीक है। ये खाली एग्जांपल दे रहा हूं। अब सेकंड वाले को भी समझ आ गया, यस सर आपने जो डेटा दिया है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये किसी बच्चों के नाम है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उनको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन साथ में ऐड कर दी डेटा के, तो वो डेटा क्या हो गया, मीनिंगलेस से क्या हो गया, मीनिंग हो गया उसका, ठीक है। तो उसी तरह वेक्टर में आप ग्रुप कर रहे होंगे डेटा एलिमेंट्स को, ठीक है, डेटा एलिमेंट्स को, वो भी किसके, सेम टाइप के। कैसे टाइप के, सेम टाइप के। यहां पे मैंने जो इसको डेटा दिया फर्स्ट वाले को, ए वाले को 1, क्या है ये आपकी नजरों में, फर्स्ट लुक में आप क्या बोलोगे, सर ये एक नंबर है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, इंटीजर। क्या बोला जाता है इसको, इंटीजर। लेकिन गाइस अब एक और चीज है, यहां पे एक और तगड़ी चीज है, आर लैंग्वेज की भाषा में, ठीक है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 देखा है तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है। आर लैंग्वेज की भाषा में 1 2 3 4 का मतलब इंटीजर नहीं होता। ऐसा क्यों सर, आर की लैंग्वेज में अगर आपको बताना है कि ये कोई इंटीजर है तो आपको लिखना पड़ेगा 1L, 2L, 3L, 4 और कैपिटल L, साथ में L जोड़ना पड़ेगा आपको कैपिटल। उससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ये एक इंटीजर है। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं गाइस, ये और कुछ नहीं, ये डबल कैटेगरी में माना जाता है, इसको बोला जाता है डबल। यानी कि अभी ये स्पेसिफिक नहीं है ये क्या है, तो ये इसको कैसे कैटेगराइज करेगा, 1.0 और 1 दोनों को ये क्या मानेगा, डबल मानेगा, यानी कि सेम मानेगा। उसी तरह 2.0 और 2 को ये सेम मानेगा, ठीक है। आर लैंग्वेज में ऐसा होता है, बाकी अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आर में होता है, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो पूरा होगा ये कैसा होगा, ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं, सारी इंटीजर वाली वैल्यूज़ हैं, और ये वेक्टर किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब गाइस देखो, अब हम बोल सकते हैं या तो वेक्टर बोल लो या तो एटॉमिक वेक्टर बोल लो, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं गाइस। एटॉमिक वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर मैं एटॉमिक वेक्टर करके मैंशन कर रहा हूँ, मैं वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक वेक्टर जो है आपका, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं गाइस। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है लॉजिकल, ठीक है, वो होता है लॉजिकल। उसके बाद दूसरा टाइप होता है हमारा इंटीजर, जो कि अभी हमने देखा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना पीछे, ये जो एग्जांपल है ये कौन सा वेक्टर है, इंटीजर टाइप का। क्यों, क्योंकि इसमें सारी जो वैल्यू हैं वो कैसी हैं, इंटीजर टाइप की हैं। उसी तरह गाइज ये इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, एटॉमिक वेक्टर होते हैं, या फिर आप सिंपल वेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। फोर्थ टाइप होता है इसका कैरेक्टर, ठीक है। थर्ड टाइप होता है डबल, फोर्थ टाइप होता है इसका कैरेक्टर। सबके टाइप्स बताऊंगा गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ वाला होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फिफ्थ होता है कॉम्प्लेक्स। उसी तरह सिक्स्थ होता है हमारे पास रॉ, ठीक है। अब गाइस देखो, आपको फिफ्थ और सिक्स जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, ठीक है। तो इस पर मैं क्रॉस लगा लेता हूँ। हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं वो मेन 4 ही होते हैं। पहला होता है लॉजिकल, दूसरा होता है इंटीजर, तीसरा होता है डबल, चौथा होता है कैरेक्टर, ठीक है। अब इसके सीधे सीधे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाइस। लॉजिकल का आप खुद से दिमाग लगाओ, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अगर आप, ठीक है, किसी भी टेक्निकल कोर्स में हो तो अभी तक आई होप आपने पढ़ लिया होगा, या तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स करके कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा तो आपने लॉजिक डिज़ाइन करके कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, ठीक है, लॉजिक डिज़ाइन। अगर लॉजिक डिज़ाइन भी नहीं तो आपने कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने इतना ज़रूर पढ़ लिया होगा कि लॉजिकल ऑपरेशंस किसे कहते हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। उसकी तरह हमने आपको बता दिया कि इंटीजर के लिए क्या होता है 1L, ठीक है, 2L, कोई भी नंबर। लेट से आपने बोला सर मेरे पास एक इंटीजर है 100, तो आप 100 को कैसे लिखोगे, 100L, ठीक है, सिंपल L। ऐसा नहीं कि ये 3 डिजिट का है तो इसके पीछे 3L, नहीं, सिंगल L आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ। उसी तरह गाइस डबल जो होता है, डबल, ठीक है। अभी तक अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको इतना बता देता हूँ गाइस, डबल का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी वैल्यूज़ जिसमें कि आपके पास डेसिमल प्लेसेस आ जाए। लेट से 1.3, ठीक है, ये कैसी वैल्यू है, ये है डबल वैल्यू, ठीक है, ये इसका टाइप है। जिस तरह आप अपने मैथ्स में बोलते हो ना कि हमारे पास सर 1.32 आया हमारा आंसर, तो ये जो डेसिमल है इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है आर लैंग्वेज के में तो आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा, डबल। उसी तरह अगर आप पाइथन में इसको पढ़ते हो तो पाइथन में डबल की जगह आप इसको क्या बोल देते हो, फ्लोट, ठीक है। गाइज मैं यहाँ पे आपको साथ साथ कंपैरिजन भी करके दिखा रहा हूँ। लेट से मैं इन्हीं को दिखाता हूँ, तो ये क्या है 1.0, ठीक है, ये क्या है डबल,
उसी तरह 2.0 ये क्या है डबल, 3.0 ये क्या है डबल, ये वैल्यूज़ हैं। लेट से आप बोल देते हो 4.5 ये भी क्या है डबल वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस आ गए। लेट से मैं आपको एक और चीज़ बोल देता हूँ, लेट से 1 है या 2 है, ये क्या है, ये भी गाइस डबल हैं। सर ऐसा क्यों, आपने तो अभी बोला कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस होना ज़रूरी है। गाइस अगर आप डेसिमल नहीं लगाते हो तो लैंग्वेज जो है, आर लैंग्वेज जो है आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर लैंग्वेज जो है आपकी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या लेता है, डबल कंसिडर करता है, ठीक है, कभी भी इंटीजर कंसिडर नहीं करता। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो जल्दबाजी में ऐसा क्या होता है कि हमें तो आदत है दूसरी लैंग्वेजेस की, आर हमने कभी ज़्यादा यूज़ करी नहीं, ठीक है, क्योंकि आर की इंपॉर्टेंस कभी किसी ने आपको बताई नहीं, तो हम यहाँ पे 1 और 2 सिंगल लिख देंगे, लेकिन ये गलती हो जाएगी। आपको क्या लिखना, 1L और 2L, ठीक है, कहीं भी इंटीजर की बात हो रही होगी तब। अब गाइस उसके बाद आता है कैरेक्टर। गाइस कैरेक्टर सिंपल है, ठीक है, आर में ना स्ट्रिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, याद रखना। अगर आपने आज तक कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। स्ट्रिंग का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें कि एक कैरेक्टर से ज़्यादा हो, जैसे एक कैरेक्टर यानी कि अमन का ए क्या है, सिंगल कैरेक्टर, एम क्या है, सिंगल कैरेक्टर, ए सिंगल, एन सिंगल, तो सिंगल सिंगल को तो हम कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर आपने जैसे अमन लिख दिया पूरा का पूरा, तो इस पूरे को एक स्ट्रिंग बोला जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में आप इसको स्ट्रिंग भी बोलते हो, ठीक है। और पाइथन वाली लैंग्वेज या फिर कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जावा हो गई, ठीक है, C++ हो गई, सी में भी नहीं होता, स्ट्रिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सी में भी, ठीक है। मैं आपको पीछे वाले पेज में जाके बता देता हूँ, जिस तरह आर में, ठीक है, स्ट्रिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, स्ट्रिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसी तरह सी के अंदर भी स्ट्रिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। और स्ट्रिंग मैं आपको बता चुका हूँ सर, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें कि सिंगल कैरेक्टर से ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे अमन का जो ए है वो सिंगल, अगर सिर्फ सिंगल होता, लेट से मैंने बोला ए के अंदर मैंने डाल दिया कैपिटल बी, ये सिंगल है, हाँ, ठीक है, देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ठीक है, तो ये सिंगल है, इसको आप कैरेक्टर बोल दोगे। सर कैरेक्टर हम किस में बोलेंगे, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, C++ हो गई, ठीक है, जावा हो गई, ठीक है, पाइथन हो गई, ठीक है, उसमें इसको क्या ट्रीट किया जाता है, उसमें इसको कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आप इस पूरे वर्ड को लिख देते हो, लेट से AMAN, ठीक है, तो यहाँ से एक से ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, टोटल 4 वर्ड हो गए, ठीक है, 4 कैरेक्टर हो गए। लेकिन आपने इनको साथ में लिखा है तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। किन लैंग्वेज में, C++ में, जावा में और पाइथन में, ठीक है। याद रखना आर के अंदर इसको भी कैरेक्टर ही माना जाता है, इस पूरे को भी आप क्या बोलोगे, कैरेक्टर बोलोगे। और जो आपका सिंगल होगा, ठीक है, यानी कि जो ये सिंगल लेट से बी है, तो ये भी कैरेक्टर माना जाएगा, किसके अंदर, आर के अंदर और सी के अंदर, ठीक है, सी के अंदर भी यही माना जाता है। चलो गाइस अब पीछे आ जाते हैं, अब हम आ गए थे कैरेक्टर पे। कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आर की हम बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, सिंगल ए भी हो सकता है, ठीक है, ए भी हो सकता है, लेट से यहाँ पे हमारा चैनल का नाम ही हो सकता है कोडिंग, ठीक है, या फिर आप सिंगल वर्ल्ड लिख लो, ठीक है, ये पूरे क्या हैं, ये कैरेक्टर हैं, किसके अंदर, आर लैंग्वेज के अंदर। ये चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ गाइस। 5th और 6th आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स और रॉ, ठीक है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइस एक ना और सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंटीजर और डबल को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटीजर और डबल, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको जब हम साथ में कंबाइन कर देते हैं तो इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक, ये भी एक टाइप है, ठीक है। जिस तरह हमने बोला ना लॉजिकल, इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, उसी तरह न्यूमेरिक एक टाइप है। न्यूमेरिक के अंदर आते हैं क्या, इंटीजर और डबल, ठीक है। यहाँ पे आगे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, देखो ये डायग्राम देखो, मैंने आपको बोला था आप इसको वेक्टर भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो, एटॉमिक वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। इसके अंदर एक टाइप आ गया कैरेक्टर, दूसरा टाइप आ गया न्यूमेरिक, तीसरा टाइप आ गया लॉजिकल। मैंने अभी आपको जस्ट अभी क्या बताया, न्यूमेरिक के अंदर 2 टाइप आते हैं, डबल और एक इंटीजर, ठीक है, दोनों सिंगल सिंगल अलग अलग हैं। आप इनको अलग अलग कंसिडर करोगे तो इसको सेकंड पोजीशन दे दो, इसको थर्ड पोजीशन दे दो और इसको फोर्थ दे देना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और गाइज ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है गाइज, ये कुछ नहीं, ये हिरार्की है, ठीक है, ये हिरार्की है। सर हिरार्की किस चीज़ की है, ये हिरार्की है रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिलेशन अमंग 4 मेन टाइप्स, ठीक है, 4 मेन टाइप्स ऑफ, या फिर आप वेक्टर्स बोल सकते हो या फिर एटॉमिक वेक्टर्स, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो उनके टोटल 4 टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर, आप यहाँ पे न्यूमेरिक ना भी डालो तो गलत नहीं है, सेकंड डबल, थर्ड इंटीजर, फोर्थ लॉजिकल, ठीक है। आप कोई भी इसको नंबरिंग देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर वाला ऊपर रहेगा, यहाँ पे नंबरिंग कुछ नहीं है, ठीक है, खाली डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने पीछे लॉजिकल लिख दिया था ना, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रायोरिटी नाम की चीज़ नहीं है, खाली डायग्राम मैंने आपको बताया है।
अब गाइज मेन चीज़ पे आते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये भी जान लिया वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये भी जान लिया एटॉमिक वेक्टर क्या होते हैं। अभी तक हमने ये भी जान लिया एटॉमिक वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं। हमने ये भी जान लिया इनको हमने कैसे बनाना है। लेकिन गाइज अब बात आते हैं कोडिंग पे थोड़ा सा, ठीक है। कोडिंग पार्ट पे भी आते हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको अपने VS कोड पे ले चलूँगा, ठीक है। VS कोड पे ले चलूँगा और सीधा हम इस पर कोड कर रहे होंगे। हमें वेक्टर को क्रिएट करना कैसे है, ठीक है। तो गाइज वापस आ जाते हैं फर्स्ट वाली चीज़ पे, ठीक है। ये जो आपको याद है यहाँ पर मैंने आपको बताया था सी नाम से क्या है, ओपन और क्लोज। गाइज यहाँ पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। गाइज वेक्टर को हम क्रिएट करते हैं एक कंबाइंड फंक्शन से। क्या बोला मैंने, एक कंबाइन फंक्शन से, ठीक है। अब ये कंबाइन फंक्शन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। कंबाइन फंक्शन को आपको कभी भी लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे सी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। उसके अंदर आप अपना कंटेंट लिखोगे, कॉमा कंटेंट जो भी आपने डाला, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका क्या क्रिएट कर देगा, इट क्रिएट्स, ठीक है। ये आपका क्रिएट्स कर देगा वेक्टर को, ठीक है। ये आपका क्या क्रिएट कर देगा, ये क्रिएट कर देगा आपके वेक्टर को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिनको नहीं पता कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उनको मैं ये बता देता हूँ गाइस। अब यहाँ पर मैं आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है, कि थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। वैसे फंक्शन जो है वो बात का टॉपिक है, लेकिन मैं अभी आपको यहीं पे समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हमको एक कंबाइंड फंक्शन का यूज़ करना है अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट सीधा कोडिंग पे जंप कर रहे होंगे अपने VS कोड पे, ठीक है। लेकिन अब बेसिक आइडिया सुन लो। फंक्शंस गाइज एक ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब गाइस जो फंक्शन है, ठीक है, वो आपको अलाउ करता है कॉमन टास्क को कंप्लीट करने में, कॉमन टास्क को कंप्लीट करने में, लेकिन इन किस में, मोर पावरफुल वे, ठीक है। मोर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावरफुल वे, ठीक है, स्लैश यहाँ पे लिख दो जर्नल वे, ठीक है। या तो आप मोर पावरफुल वे बोल लो या तो जर्नल वे बोल लो। देन क्या, कॉपी एंड पेस्टिंग, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस सुनो, हम क्या करते हैं, फंक्शंस इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आपके जो कॉमन टास्क हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी काम करवाना है वो आपका ढंग से हो जाए, ठीक है, एक जर्नल तरीके से, यानी कि बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से हो जाए। या फिर आप ऐसा कह सकते हो मोर पावरफुल वे, यानी कि बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, ठीक है, और बहुत सारा जो टास्क है वो एकदम से हो जाए, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम से। देन कॉपी एंड पेस्टिंग। गाइस मान लो लेट से आपको यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बना देता हूँ। लेट से आपने यहाँ पे अपना नाम लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने फिर अपना रोल नंबर लिखा, फिर कुछ और लिखा, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। लेकिन हर सब्जेक्ट में एक नेम मेंशन है कि ये मतलब इसका होल्डर कौन है। आप बार बार अपना नाम लिख रहे हो, अमन जोशी, अमन जोशी, अमन जोशी, अमन जोशी। तो गाइस ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करने में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी और पेस्ट ना करना पड़े इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। मैं एक ऐसा फंक्शन बना दूंगा, लेट से अमन जे नाम से एक फंक्शन बना दूंगा। आप जिस भी नाम से फंक्शन बनाना चाहते हो बन सकता है, ठीक है। फंक्शन यूज़र के हाथ पे होता है, ठीक है। फंक्शन दो टाइप के होते हैं गाइस, एक होता है यूज़र डिफाइंड, ठीक है, यूज़र डिफाइंड, एक होता है प्री डिफाइंड, ठीक है, एक होता है प्री डिफाइंड। अब गाइस ध्यान से सुनना, प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हैं। जैसे कि ये जो सी फंक्शन है, ये आर के अंदर प्री डिफाइंड है, पहले से ही बना हुआ है। लेकिन ये जो अमन जे नाम से मैंने अभी एक फंक्शन बनाया है, इसका काम क्या था, ये एक चीज़ को उठाएगा और वहाँ पर मेरे नाम को प्रिंट करवा देगा। प्रिंट क्या करवा देगा, प्रिंट फंक्शन गाइस एक काम करता है जो कि क्या करता है आपका प्रिंट करने में, ठीक है। ये बेसिक्स मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बता रखा है, ठीक है। ये क्या कर देगा, ये अमन जोशी प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हर जगह जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे खाली मैं अमन जे लिख दूंगा, ठीक है। अब गाइस देखो, क्या पता यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा टेक्स्ट प्रिंट करवाना हो, ठीक है। अभी तो आप बोल रहे होंगे सर अमन जोशी और अमन जे दोनों तो बराबर ही है लेंथ में। लेट से अमन जोशी के साथ मेरे को बहुत लंबी लाइन प्रिंट करवानी थी, लेकिन तो भी तो मैंने सिर्फ यही फंक्शन लिखा, ठीक है। अगर अभी आपको समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अब मैं डायरेक्ट आपको चलता हूँ VS कोड पे, ठीक है। और VS कोड पे जंप करने के बाद हम इन चीज़ों को बना रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि फंक्शन आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन टास्क जो हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपके वेक्टर को एक कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक है, क्रिएट कर दे रहा है। तो ये फंक्शन हमको नहीं पता बैकएंड पे कैसे लिखा हो, क्या पता इसके अंदर 2000 लाइन की कोड हो सकता है ना, क्या पता इसके अंदर 2000, 3000 या फिर 10,000 लाइन का कोड हो। तो आप बार बार 10,000 लाइन का कोड लिखोगे, ये बताओ, सिंपल सी चीज़ है। लेट से अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपका सी फंक्शन है जो कि आपका क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट। लेट से इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1,2, ठीक है। ये क्रिएट करेगा एक वेक्टर को, ठीक है। और गाइज ये किस टाइप का वेक्टर होगा, जल्दी बताओ, ये किस टाइप का होगा, ये होगा डबल टाइप का,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे 1L नहीं है और 2L नहीं था, ठीक है। अब लगा दिया, अब ये किस टाइप का हो गया? अब हो गया इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको पता है ये किसने बिल्ड करा? नहीं पता आपको, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्री डिफाइंड, ठीक है, ये हो गया प्री डिफाइंड, यानी कि आर में पहले से बना बनाया है। क्या पता गाइस, इसको बनाने के लिए 10,000 लाइन का कोड लिखा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10,000 लाइन्स का कोड क्या पता किसी ने बैकएंड पे लिखा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकएंड पे। तो क्या आप बार बार, एक बात बताओ, आप ये 10,000 लाइन का कोड लिखोगे बार बार? यानी कि आप ऐसे अपना कोड खोलोगे, 10,000 लाइन लिखोगे बार बार, खाली एक क्या करने के लिए? वेक्टर को क्रिएट करने के लिए? नहीं ना। आप क्या लिखोगे? आप एक सिंगल लाइन लिखोगे, सी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इसके बीच में जो भी वैल्यू है आपकी, ठीक है, वैल्यू हमने अपनी डाल दी, ठीक है। अब गाइज ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसमें हमारे फंक्शन जो है हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। फंक्शन जो है वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। देखो अब आपको समझ आ रहा होगा मोर पावरफुल वे का मतलब क्या है। आपको 10,000 लाइन जो है वो बार बार कॉपी और पेस्ट नहीं करनी पड़ रही, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। आप खुद के फंक्शन भी बना सकते हो, आप खुद का फंक्शन भी बना सकते हो, सी नाम से नहीं, क्योंकि सी नाम से जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होगा, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या होगा? रिजर्व्ड होगा, ठीक है। आप किसी दूसरे नाम से बना सकते हो। चलो अब गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने VS कोड पे हम जंप करते हैं डायरेक्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना VS कोड जो है वो ओपन कर लिया है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर ना आज हम वेक्टर्स को क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। अभी मैंने आपको 6 टाइप बताए, 6 में से जो 4 मेन थे उनको हम यहाँ पर बनाना सीख रहे होंगे, ठीक है गाइस। एक एक करके हम जो है अपना लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे गाइस, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है या फिर वीडियो थोड़ी सी स्लो है, ठीक है गाइस। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपके जो AI ML है ना उसके साथ ऐसा इंटीग्रेट कर देना आर लैंग्वेज को, ताकि आपको प्यार हो जाए आर लैंग्वेज से, ठीक है। बिकॉज आज भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आर आज भी पूछती हैं, इवन दो गूगल जो है वो खुद से आर लैंग्वेज को प्रमोट करता है, ठीक है। ऑलवेज ऐसा नहीं है गूगल आर को प्रमोट नहीं करता, आप नोटिस करना गूगल आर को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है। बिकॉज आज भी कहीं ना कहीं आर लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे काम हो रहा है, ठीक है, और कैसे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहले गाइस अगर आपको अपनी आर की फाइल बनानी है तो यहाँ पर जाओ न्यू फाइल में, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आर की फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है, अगर आपको नहीं पता एक्सटेंशन भी क्या होता है तो इतना बता देता हूँ। आर की फाइल को रन करने के लिए आर की फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको लिखना है डॉट और कैपिटल आर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी आर की जो फाइल है वो बन जाएगी, ठीक है। अब गाइस सुनो, इसका जो नाम है वो हम कैसे रख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है, FIRST, फर्स्ट डॉट आर, बिकॉज ये हमारा पहला जो है वो मेन कोड होने वाला है जिसमें कि हम रियली में अच्छा सा आर का प्रोग्राम लिखने वाले होंगे, ठीक है। आज तो हम थोड़ा बेसिक्स पे ही बात कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ साइड, और स्क्रीन मैंने बड़ी कर ली है आप लोगों के लिए ताकि आपको विजिबल रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो गाइस सबसे पहले अगर हमको एक न्यूमेरिक डाटा, मैंने क्या बोला, न्यूमेरिक के अंदर 2 टाइप आते हैं, कौन कौन से? डबल और इंटीजर। अगर आपको एक न्यूमेरिक टाइप का वेक्टर जो है वो क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लिखोगे सी, ठीक है। हमने एक फंक्शन यूज़ करा, देखो ये सी फंक्शन है, यहाँ पे आ भी गया, दिस इज़ अ जेनरिक फंक्शन विच कंबाइंस इट्स आर्गुमेंट, ठीक है। इसका काम रहता है सारी चीज़ों को जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर चलो आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेट से 2.5, ठीक है, और कोई भी वैल्यू ले लो, लेट से 4.7, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे, लेट से 9.0, ठीक है। 3 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। तो गाइस अब ना इस न्यूमेरिक वाली जो, अब यहाँ पे एक वेक्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं इस फाइल को जैसे ही रन करूँगा ना आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आंसर देखने को मिल जाएगा। लेट से यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। प्रिंट भी गाइस एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे, कैसे करना है देखो। सबसे पहले टर्मिनल पे जाना, न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया, उसके बाद वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था बट फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है आर स्मॉल स्क्रिप्ट SCRIPT, ठीक है। आर स्क्रिप्ट मैंने लिख दी, उसके बाद यहाँ पे लिख दो फर्स्ट FIRST, अपनी फाइल का नाम, डॉट कैपिटल आर। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा देखना क्या होगा, ठीक है। लो बूम गाइस, आपने अपना पहला जो है वेक्टर वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया, देखो 2.5, 4.7, 9.0, ठीक है। अब गाइस ध्यान से सुनना, ये जो है ये कुछ नहीं, ये आपका आउटपुट शो कर रहा होता है कि यहाँ पे आपका आउटपुट आया है, ठीक है। आप एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो, कैसे? इसको कट कर दो, ठीक है। टर्मिनल ओपन के करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने इस पूरे को सेलेक्ट करा, कंट्रोल एंटर कर दो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है, कंसोल। अब
उसके बाद गाइज आप चाहो तो यहाँ पे भी कोडिंग कर सकते हो, नीचे वाले में यहाँ पे ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये देखो यहाँ पे भी आप कोडिंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अगर आप कोडिंग करते हो तो वो आपकी सेफ़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको इसको सेव भी रखना है तो आपको यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी मेन अपने इस पे, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल सेव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो नीचे आप टर्मिनल पे करोगे, ठीक है, यहाँ पे अपने कंसोल पे करोगे, वो जो है आपका लॉस्ट हो जाएगा। लेट से यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है। एक और मान लो मैं वो बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और जो है वेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, रुको ये इंसर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेट से 1.2, ठीक है, कॉमा 3.4, कॉमा 5.6, कितनी भी वैल्यूज़ आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि 8 या 2-4 ही लेनी है, कितनी भी, जितना आपका मन करे, 9.123, ठीक है। अब गाइस जैसे ही मैं इसको रन करूँगा देखना क्या होगा, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे रन भी हो गया, देखो। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे सबके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो इक्वल हो गए, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट वाला इसका था, तो प्रायोरिटी सबको बराबर की मिलती है फिर, ठीक है। सबके पीछे उतने ही डेसिमल प्लेस तक आएंगे। अब गाइस जैसे ही मैं इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट करने के बाद अगर मैं फिर से रन करूँगा तो खाली हमको यही देखने को मिलेगा। लेट से मैंने ये पूरे को कंट्रोल एंटर कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एंटर। देखो वो पुराना वाला लॉस्ट हो गया ना, जो हमने नया नया बनाया था। तो यहाँ पे तभी कोडिंग करना जब आपको खाली मतलब टेस्ट करने हो अपने केसेस, ठीक है, नहीं तो मेनली आप यहाँ पे करना, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कमेंट डाउन, ठीक है। कमेंट करने का आपको बताया था मैंने, ठीक है, हैशटैग यूज़ होता है सिंपल। तो गाइस अब यहाँ पर इसको हम स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ हैशटैग, ठीक है। हैशटैग क्या होते हैं? कमेंट होते हैं। ये ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा चुका हूँ, जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। आपको पूरा जो है वो समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक वेक्टर, ठीक है, न्यूमेरिक वेक्टर। आपने सक्सेसफुली अपना पहला जो है वो न्यूमेरिक वेक्टर क्रिएट कर दिया है गाइस, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एक और वेक्टर बना लेता हूँ, लेट्स से सी, ठीक है। अब इस बार हम कौन सा बनाएंगे? इंटीजर बनाएंगे। इंटीजर के लिए मैंने आपको क्या बोला था? कोई भी नंबर लिख लो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आप क्या लगाओगे? उसके पीछे कैपिटल एल लगाना मत भूलना, ठीक है, कॉमा। उसके बाद 32 कैपिटल एल, कॉमा, कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 101, ठीक है, 102 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एल, कॉमा, कोई भी वैल्यू ले लो, 809 एल, ठीक है। कोई भी वैल्यू, लेट से मैं ले लेता हूँ 16, ठीक है, कॉमा नहीं, 1607, ठीक है, कोई भी वैल्यू, ठीक है, एल। यहाँ पे लिख लो 2006 एल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना एक वेक्टर सक्सेसफुली बना लिया। अभी बनाया नहीं है बिकॉज अभी रन नहीं करा। इसको आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आपको प्रिंट ही करवाना है। लेट से मैंने इसको ए के अंदर स्टोर करवा दिया। यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू मत लगाना गाइस, याद रखना, आर लैंग्वेज के अंदर इक्वल्स टू नहीं लगाया जाता। सबसे डिफरेंट लैंग्वेज है ये जिसमें कि इक्वल्स टू नहीं लगाया जाता। बाकी सभी लैंग्वेजेस में आपको इक्वल टू देखने को मिलेगा। तो सर यहाँ पे क्या लगाना है? इधर आपको लगाना है एंगुलर, ठीक है, राइट साइड, और यहाँ पे डैश लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो ये पूरा वेक्टर है ये कंबाइंड, पहले तो ये इन सबको कंबाइन करेगा कौन? हमारा कंबाइंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ये पूरी वैल्यू किस में चली जाएगी? ए के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप इसको कर सकते हो प्रिंट, ठीक है। प्रिंट किसको करवाएंगे? ए को, ठीक है, सिंपल। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा देखना हमारा क्या आउटपुट आएगा। कंट्रोल सेव कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे लिखा आर स्क्रिप्ट फर्स्ट डॉट आर। चलो गाइस ये देखो क्या आया, जल्दी जल्दी देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले आया हमारे पास ये ऊपर की वैल्यू, ठीक है, जो कि ऑलरेडी थी हम पर, ये वाली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नीचे करते हैं, उसके बाद ये नया वाला देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 32, उसके बाद 102, देन 809, देन 1607, ठीक है, फिर 2006 लेट से, ठीक है। इसको हमने क्या करा? प्रिंट ए। यहाँ पे ये वैल्यू जो है, ये पूरा वेक्टर जो है किसके अंदर स्टोर हो गया? ए नाम के वेरिएबल के अंदर। तब हमने प्रिंट किसको करवाया? ए को। ऊपर वाले में हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम कमेंट भी कर लेते हैं। और गाइज ये जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको सीखना है, समझना है, तो ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ये किस टाइप का है? ये है इंटीजर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ इंटीजर वेक्टर। गाइज देखो अब इसके बाद हम एक और टाइप बना लेते हैं। 2 टाइप और होते हैं हमारे पास, एक लॉजिकल और एक कैरेक्टर। अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट उनको भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेट से कॉपी करा, कंट्रोल वी करा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें अपना वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ, लेट से, ठीक है। यहाँ पे मैं ए की जगह बी डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं कौन सा बनाने वाला हूँ? अब मैं बनाने वाला हूँ डबल, ठीक है। देखो डबल नहीं बना रहा गाइस, देखो डबल इसलिए नहीं बना रहा बिकॉज ऑलरेडी ये जो है ये डबल टाइप का ही मैंने बनवाया था, ठीक है। तो अब हम मेन वाले पे बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे कैरेक्टर पे, ठीक है, कैरेक्टर लेट से, ठीक है। अब यहाँ पे एल को हटा दो सब में से, बिकॉज एल आपको पता है हम किस लिए यूज़ कर रहे थे? इंटीजर के लिए। अब ये इंटीजर है नहीं, अब क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। अब गाइस आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी नंबर को कैरेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगा दो,
तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हर जगह लगाते रहो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है। उसकी तरह यहाँ पे भी लगाओ, हर जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा रखना। क्यों सर? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही आपको माना जाता है कि ये आपका कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा, नहीं तो अगर आप नॉर्मल रखोगे तो फिर इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। अब गाइस देखोगे तो आपका कैरेक्टर वेक्टर जो है, ठीक है, वो बन के तैयार हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आपको क्या देखने को मिलेगा, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया अपनी फाइल को सेव, ठीक है। यहाँ पे कर दिया अपना फिर से रन, ठीक है। ये देखो कैरेक्टर वेक्टर जो है वो आपको ऐसे शो होते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे ये एक कैरेक्टर है, ठीक है। और ये वेक्टर पूरा जो बन के तैयार हुआ है ये क्या है, कैरेक्टर का है। और ये क्या शो हो रहा है, ये होता है आउटपुट, ठीक है। ये बेसिक जो है चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह गाइस फटाफट इसको भी मैं कर देता हूँ कंट्रोल कॉपी, ठीक है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे इस बार यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी मत रखो, यहाँ पे अलग से रखो, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे बिना बात के, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने डी, ठीक है। और यहाँ पे बाकी इस पूरी जगह पे, ठीक है, क्या रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे ट्रू, TRUE, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला वेक्टर होता है, ये होता है गाइस लॉजिकल वेक्टर, ठीक है। इसको भी मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, LOGI लॉजिकल वेक्टर, ठीक है। इसी तरह इस पूरे को भी हटा दो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख दो फॉल्स, ठीक है, पहला फॉल्स, उसके बाद एक और लिख दिया ट्रू। लेट्स से एग्जाम्पल देख रहे हैं हम और कुछ नहीं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया कंट्रोल सेव। अब गाइज इसको भी ना फटाफट हम रन कर लेते हैं और तब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। तो गाइज देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, ये आपका लॉजिकल वाला जो वेक्टर है वो बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। गाइज देखो कोडिंग जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। जब मैं आपको थ्योरी समझा रहा रहता हूँ ना तब थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें, इसीलिए मैं आपको थ्योरी में बहुत टाइम लगा के समझाता हूँ। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे कोडिंग की तो गाइस कोडिंग में थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है, बिकॉज कोडिंग जो है वो ऐसा मिनटों का खेल होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। गाइस चलो अब ना इसके बाद एक और मस्ती चीज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर्स की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम, और वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़रूरत तो है नहीं वैसे, बट फिर भी मैं आपको लिख कर यहाँ पे समझा देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ना मैं आपको वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। वेक्टर की क्या बताने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। अब गाइस वेक्टर्स की ना मेनली दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, टू प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो पहले बता देता हूँ। पहला गाइस आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टाइप, ठीक है, वेक्टर का कौन सा टाइप है, ठीक है। ये जो टाइप है आपकी मतलब प्रॉपर्टी जो है ये आपकी हेल्प करती है ये जानने के लिए कि क्या है टाइप, किसका, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, कौन से टाइप का वेक्टर है। मैंने आपको कितने टाइप बताए थे गाइस, वैसे टोटल 6 होते हैं, लेकिन टोटल वैसे 6 होते हैं, लेकिन मैंने आपको कितने बढ़ाए, मेन 4 होते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों की जो है टाइप वो बता रहा होगा। दूसरा गाइस होता है हमारे पास लेंथ, ठीक है, दूसरा होता है लेंथ। अब गाइस ध्यान से सुनना, लेंथ वाला जो है वो आपको ये बता रहा होता है कि वेक्टर की लेंथ क्या है, ठीक है, वेक्टर की लेंथ क्या है, वेक्टर्स लेंथ, ठीक है। अब गाइज देखो इसको भी हम कोडिंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे सर, चलो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज जो सबसे फर्स्ट वाला है, ठीक है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का टाइप जानना होगा तो आपको कुछ नहीं करना गाइज, आपको यूज़ करना है टाइप ऑफ फंक्शन। क्या बोला, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। और गाइज ये केस सेंसिटिव है, यानी कि इसको कैपिटल में मत लिख देना, ठीक है। अगर आपने इसको कैपिटल में लिखा तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी तरह आपका जो दूसरा मतलब ये आपका फंक्शन हो गया वो हो गया लेंथ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लेंथ। लेंथ के लिए गाइज आपको कुछ नहीं, आपको लेंथ ही लिखना है सिंपल। जिस तरह टाइप के लिए आपको टाइप और साथ में ऑफ भी लिखना है, उसी तरह आपको लेंथ के लिए सिर्फ लेंथ लिखना है। फंक्शन ओपन होगा, इसके अंदर आप अपना वेक्टर को पास करोगे और जैसे ही वेक्टर को पास करोगे क्या प्रोवाइड कर देगा आपको, लेंथ, किसकी, वेक्टर की, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे। गाइज अब तो आपके लिए मक्खन हो जाने चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। फटाफट करते हैं ओपन और करते हैं इसको भी एग्जीक्यूट। गाइज ये आ चुके हैं अपने तो गाइज ये आ चुके हैं हम अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़ ऑफ टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ये आपको क्या बताएगा, टाइप ऑफ फंक्शन आपको बता रहा होगा कि आपका जो वेक्टर है वो किस टाइप का है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हम न्यूमेरिक वेक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो हम इसी को उठा लेते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं उठा पाएंगे। क्यों सर, बिकॉज यहाँ पे आपने प्रिंट की स्टेटमेंट डाल रखी है। इसको कट करो, ठीक है, और इसको आप सिंगल ऐसे रहने दो और इसको आप डाल दो लेट से नम, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बनाओगे, इक्वल्स टू लिखोगे, नहीं, ठीक है, आपको ये लिखना है उसकी जगह। अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने की, यहाँ पे लिख दो टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। आप जैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर आप डाल दो, पास कर दो नम को, ठीक है। जैसे ही आप नम को पास कर दोगे गाइज आपको इसका टाइप
यानी कि ये जो वेक्टर आपने क्रिएट करा है ना, इसका आपको टाइप देखने को मिल जाएगा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सेव, टर्मिनल ओपन करा और उसके बाद सीधा रन करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर गाइस, देखो ये आ गया आपका आउटपुट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ध्यान से देखो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, डॉट वाला क्या होता है, डेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल को यहाँ पर क्या किस चीज़ में देखा जाता है, डबल में देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ बेशक ये न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक वेक्टर बेशक है, लेकिन ये किस चीज़ में आपको आंसर देगा, डबल और इंटीजर में। उसी तरह अगर मैं इसको मतलब पास करूँगा, इंटीजर वेक्टर भी अपने आप में क्या होता है, न्यूमेरिक वेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इंटीजर आएगा, ना कि न्यूमेरिक। ये चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। न्यूमेरिक वेक्टर के अंदर दो टाइप आते हैं, डबल और इंटीजर। लेकिन आप जब भी कोडिंग करोगे तो आपको डबल और इंटीजर चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पे न्यूमेरिक की बात नहीं हो रही होगी, ठीक है। न्यूमेरिक यहाँ पर एग्जिस्ट ऐसे नहीं करता, इसमें आप स्लैश लगा के डबल भी लिख लेना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। डबल वेक्टर, या फिर एक काम करो, इसको हटा ही लो, क्योंकि वो तो खाली एक थ्योरेटिकल था जो मैंने आपको समझा दिया। इसको कर लो कंट्रोल सेव, ठीक है, कंट्रोल सेव। अब उसी तरह, ठीक है, हम नीचे वाले को भी देख लेते हैं। लेट से ए वाले का भी चेक करना है सर हमको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ, यहाँ पे पास कर दिया ए। देखो हमको तो पता है कि यार इसके अंदर एल है, इसका मतलब ये इंटीजर है। लेकिन मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ क्या सच में ये बात, क्या सच में ये जो बात है वो हकीकत है भी या नहीं, ठीक है। चलो हम देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आ चुका है इंटीजर, आखिरी वाला जो ए वाला था। ए क्या था, ये वाला, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये भी जो है वो आपका इंटीजर वेक्टर बनकर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड वाले को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको करो कंट्रोल कॉपी, ठीक है, नीचे करो कंट्रोल वी और ए की जगह पास कर दो बी को, कंट्रोल सेव, ठीक है। और यहाँ पे इसको करो ऊपर थोड़ा सा, वापस इसको रन कर दो। लो यहाँ पे आ गया कैरेक्टर, इस बार कैरेक्टर आ गया। देखो कैसे आया कैरेक्टर, बिकॉज हमने बी वाले को पास करा। बी वाला क्या था, कैरेक्टर वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह आप लॉजिकल को भी चेक कर सकते हो। इसको करा कंट्रोल कॉपी, ठीक है। सारी चीज़ों को अपने कन्फर्मेशन करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको एक रन करके दिखा दिया, सारे रन करो, चेक करो कि सर ने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ठीक है। वैसे गाइज मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा यार, क्यों पढ़ाऊंगा गलत, ठीक है। देखो लो आ गया लॉजिकल। मैं ये थोड़ा ना चाहता हूँ कि आप लोग गलत चीज़ सीखो कुछ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें सीखो, अच्छे से सीखो, ठीक है। और AI/ML में बूम लेके आ जाओ, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। तो गाइस चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं किस पे, लेंथ वाले फंक्शन पे। गाइस ध्यान से सुनना, लेंथ वाला फंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपकी ये हेल्प कर देता है कई चीज़ों में। अभी तो बेसिक ज़्यादा हेल्प होगी नहीं, लेकिन जब आप डेटा सेट पे काम कर रहे होंगे तब आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, अगर आप वेक्टर डेटा को यूज़ करते हो तो। फ्रेंड डेटा में भी आपकी हेल्प करता है। तो गाइस अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ की जगह यहाँ नीचे आ जाओ, ठीक है, और हैशटैग यहाँ पे लिख देते हैं हम LENGTH, ठीक है, लेंथ फंक्शन। गाइज ये आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। यहाँ पर गाइज आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है लेंथ, ठीक है, और आपको पास कर देना है क्या, अपना वेक्टर। लेट से हम फर्स्ट वाले वेक्टर की लेंथ देखना चाहते हैं। यहाँ पे तो बहुत छोटा है इसलिए हमको पता है इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। लेट से 3 आता भी है नहीं आता, लेट चेक, ठीक है। नम, यहाँ पे इसको करा नम, कंट्रोल सेव, ठीक है। इसको अब किल कर दिया मैंने यहाँ से, बिकॉज अब मेरे को थोड़ा साफ चाहिए, ठीक है, थोड़ा साफ सफाई वाला ज़्यादा हूँ मैं, ठीक है गाइस। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आ चुका है गाइस 3, ठीक है। सर 3 क्यों आए, बिकॉज ये देखो ये जो था इसके अंदर कितनी वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। इसी तरह आप इंटीजर वाले को रन करो, आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आना चाहिए वेक्टर, 6 आंसर आना चाहिए। लेट से यहाँ पे मैंने लिख दिया लेंथ, ओके, ये थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, लेंथ, और इसके अंदर पास कर दो ए को, ठीक है। अब जैसे ए को पास करा, कंट्रोल सेव, टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे R स्क्रिप्ट फर्स्ट, लो आंसर आ गया 6। इसी तरह आप इन सब को भी रन करोगे ना गाइस, ये देखो इनको रन आप खुद करना, इस वाले को रन खुद करना, इसको भी खुद रन करना, ठीक है। ये वाली फाइल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपकी क्वेरी जो है सॉल्व करने के लिए यहीं पे बैठा हुआ हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। आर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लैंग्वेज है गाइस, डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा काम आती है। अब धीरे धीरे करके मैं इसका जब लेवल बढ़ा रहा हूँ गाइस, देखो आर जो है वो 2 दिन का खेल तो है नहीं, ठीक है, लंबी मतलब बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी अपने आप में, ठीक है, तो टाइम लगेगा। लेकिन मैं इसमें आपको मशीन लर्निंग के कोड भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। अभी बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंट डेटा टाइप्स देख रहे होंगे, ठीक है, क्या होते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम देख रहे होंगे। लेकिन गाइस ये प्लेलिस्ट जितनी बड़ी होने वाली है उतना सफ़र आपको भी तय करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ वो आपको सीखनी भी होंगी, ठीक है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स कह रहा हूँ, ठीक है, फाइल नहीं कह रहा, ये फाइल तो मिल ही जाएगी,
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही गाइज, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार गाइज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी अगली जो आगे के टॉपिक्स हैं आप कमेंट डाउन ज़रूर करना, आपके अगर कोई भी क्वेरी है हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप बताना ज़रूर कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट होगा तो इसके जो पार्ट हैं वो जल्दी जल्दी हम और ला रहे होंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्लो आएंगे, ठीक है। आएंगी ज़रूर, लेकिन बिकॉज मुझे पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का फ्यूचर में बहुत तगड़ा स्कोप है गाइस, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आप भी इस लैंग्वेज को सीख लो। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।